हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी ये पार्ट 3 है डाउ थ्योरी का। और अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाके पहले देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में नए हैं या फिर आपको मार्केट के बेसिक ट्रेंड्स का नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता भी है तो भी आप इसे देख सकते हैं, ये फिर भी आपके लिए थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन होगी। लेट्स सी। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास से मिस ना हो। आइए चलते हैं। अभी जो हमने पिछली वीडियोस में कर रखे हैं सिर्फ उन्हें समराइज करेंगे, वहां पे मैंने डिटेल बता रखा है तो बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। आइए। मार्केट डिस्काउंट्स ऑल न्यूज, सारी की सारी न्यूज को मार्केट जल्दी से जल्दी पचा लेता है, डिस्काउंट कर लेता है। तो आप ये मत कहिए कि अगर जीएसटी का न्यूज कल आ चुकी है कि जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, या जैसे हमारे इधर एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी इंडिया ने, तो उसका जो इफेक्ट था वो उसी दिन आ गया था। नेक्स्ट डे पे आप लेके जाएंगे कि अभी और मार्केट नीचे जाएगी क्योंकि कल हमने अटैक किया था, तो ऐसा नहीं है। वो जो मार्केट का फेज है उसी फेज में मार्केट जल्दी से जल्दी उसको डिस्काउंट कर लेता है। तो वो ऐसा नहीं है कि जो इवेंट हो चुका है उसका इफेक्ट आने वाला है, ऐसा नहीं होता कुछ भी। क्योंकि मार्केट डिस्काउंट्स, हर न्यूज को मार्केट डिस्काउंट जल्दी से जल्दी कर लेती है, राइट। अभी देखते हैं, मार्केट हैज थ्री ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। आइए देखते हैं, थोड़ा सा हमें उसे अगेन एक बार नजर मारते हैं। मार्केट प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड सबसे बड़ा ट्रेंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड उससे छोटा होता है, माइनर ट्रेंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, अंदर वाला ट्रेंड होता है। ट्रेंड्स हैव 3 फेजेस। ट्रेंड के अंदर भी 3 फेज होते हैं, जहां से ट्रेंड स्टार्ट होता है और ट्रेंड की बिगनिंग और ट्रेंड का एंड, राइट। इंडाइसिस कंफर्म ईच अदर, इंडाइसिस एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, जाने से पहले वो बता के जाते हैं कि हम भी चले और आप भी चलो। तो 2 इंडाइसिस कम से कम आपको मैच करने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। वो 2 इंडाइसिस कौन से होने चाहिए? कम से कम आपको निफ्टी के साथ उसके सेक्टर का इंडाइस देखना चाहिए, जिस भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जिनमें आप सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको सेक्टर का इंडाइस देखना चाहिए, इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, इंडाइस देखना चाहिए। और दूसरा, हमें निफ्टी को भी साथ में देखना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके और ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन के साथ हमें हमें जल्दी से जल्दी उसमें प्रॉफिट मिले, राइट। ट्रेंड्स आर कंफर्म बाय वॉल्यूम्स। अगर ट्रेंड्स सभी कंफर्म होता है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा अलग से अगेन। ट्रेंड ऐसे अगर तो ही कंफर्म होगा अगर इधर ज्यादा वॉल्यूम हो, इधर इससे ज्यादा, इससे इधर ज्यादा, इससे इधर ज्यादा और इस प्राइस पे इधर ज्यादा, राइट। अगर वो नीचे आ रहा है तो उस पर कम वॉल्यूम रहना चाहिए, राइट। थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम रहना चाहिए अगर इस साइड पे, फिर ऊपर जाएगा तो फिर ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ट्रेंड की साइड को ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए एज कंपेयर टू एंटी ट्रेंड, राइट। अगर समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। थर्ड है हमारा, ट्रेंड कंटिन्यू अंटिल डेफिनेट सिग्नल इंडिकेट अदरवाइज। ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अंटिल अनलेस डेफिनेट सिग्नल है वो इंडिकेट अदरवाइज नहीं करता। मतलब ये मैं आपको मतलब सारे समझाता हूं, इसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। थियरी सेज दैट मार्केट ट्रेंड्स एग्जिस्ट डिस्पाइट एनी नॉइज इन द मार्केट, राइट। थ्योरी सेज दैट मार्केट ट्रेंड्स एग्जिस्ट डिस्पाइट एनी नॉइज इन द मार्केट, दैट इज ड्यूरिंग एन अपट्रेंड अ टेम्परेरी ट्रेंड रिवर्सल इज पॉसिबल। मतलब एक अपट्रेंड में टेम्परेरी ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। कैसे? कि हम अगर वीकली में हम काम कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हो सकता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे चले, राइट। वीकली में ऐसे गई, लेकिन उधर ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर जब इधर आएगी, अगर मार्केट ऐसे एक डायरेक्शन में तो नहीं भागती ना, राइट, तो मार्केट तो ऐसे करके जाएगी। तो क्या पता ऐसे हो और उसके बाद ऐसे डाउन ट्रेंड, राइट। ये डाउन ट्रेंड हुआ आपका, यहाँ पे ही आपने शॉर्ट नहीं करना होता है, वो जस्ट टेम्परेरी डाउन ट्रेंड होता है। अभी यहाँ पे जैसे अगर ये यहाँ पे जाता है, राइट, अगर मैं आपको क्लियरली पिक्चर बना के दिखाऊंगा प्रॉपरली, अभी आपको चार्ट्स पे भी सेम चीज दिखाऊंगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो करेक्शन का पीरियड होता है ये डाउन साइड थोड़ा रह सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट। तो आइए चलते हैं, अभी हम रीड करते हैं, उसके बाद आज ही हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस पे, राइट। थियरी सेज दैट ट्रेंड दैट मार्केट एग्जिस्ट, जस्ट होल्ड, ओके, that market exists trends that
trend exists despite any noise in the market. That is, during an upward trend, a temporary trend reversal is possible, but the market continues to move upward direction. In addition, the status quo remains until a clear reversal happens in the market, right? तो अगर रिवर्सल नहीं होगा उसी टाइम फ्रेम में जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आपका वो रिवर्सल आ सकता है, लेकिन आप उसे रिवर्सल की तरह नहीं लेंगे, उसे आप सिर्फ एक करेक्शन की तरह लेंगे। करेक्शन और हमारी जो इम्पल्स होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो ट्रेंड की हम बात करेंगे कि कैसे हमें डाउन ट्रेंड मिलता है, राइट? ये आपका ट्रेंड रहेगा। इसमें आप अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि यहीं से ही मार्केट शुरू हो रही है, इस पॉइंट से मार्केट आईपीओ आया मार्केट का, राइट, निफ्टी का, तो इसने ये हाई बनाया और ये लो बनाया, लेकिन ये लो की कंफर्मेशन कब होगी? क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, राइट? अभी मैं अगेन बनाता हूं आपके लिए। अभी यहां पे मार्केट खुल गई, राइट? यहां पे आईपीओ आया, प्राइस गया यहां तक, फिर आया यहां तक। अभी आपको तो नहीं पता ना ये कि यही लो बनने वाला है, और मैं और नीचे ले गया तो ये लो बन गया, और नीचे ले गया तो ये लो बन गया, लेकिन आपके पास एग्जैक्टली एक लो होगा, वो कब कंफर्म होगा? जब ये हाई टूटेगा, राइट? अगर ये हाई जब टूटेगा तो ये लो कंफर्म हो गया हमारे पास। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक हाई और ये लो। अब इसे हम बोलेंगे हाई और इसे हम बोलेंगे लो, और ये ओपनिंग है मार्केट की और कुछ भी नहीं है, तो इसमें आप कुछ वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, राइट? अब इसके बाद अगर मार्केट यहां जाती है, और अभी यहां पे ऐसा नहीं है कि यही सेकंड हाई हो गया, इसे हायर हाई हम नहीं बोलेंगे जब तक ये लोअर लो बना के इसे तोड़ नहीं देती। अगर इसे हम बोलेंगे, इसे हायर हाई बोल देंगे हम, जैसे ही ये पॉइंट टूटता है ये हायर लो हो जाएगा, राइट? ये हायर लो हो जाएगा और ये हायर हाई हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ये डायो थ्योरी है, ये बेसिक है। अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रही है तो आपको वीडियो दोबारा देखिए, और तब तक देखिए जब तक आपको समझ नहीं आ जाती है, राइट? दोबारा जाएंगे हम। एक हाई मारा, अगेन ये मारा और अगेन ये तोड़ा। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये लो इस लो को ना तोड़ पाए, ये लो इस लो को ना तोड़ पाए, राइट? जब तक ये लो इस लो को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट को अप ट्रेंड में बोला जाता है, राइट? जब तक वो हायर हाई हायर लो बनाती रहेगी तब तक उसे मार्केट को अप ट्रेंड बोला जाता है। ये अगेन हायर हाई आया, लेकिन हायर हाई इसकी कंफर्मेशन कब होगी? जब ये पॉइंट टूटेगा, इसका हाई जब टूटेगा और इसको लो को बिना तोड़े, इस पॉइंट ने भी इस लो को नहीं तोड़ा है, राइट? तो इसको भी हम बोलेंगे, कि ये इसने भी अभी तक हायर हाई नहीं, हायर लो पिछला नहीं तोड़ा है, तो इसे भी हम बोलेंगे हायर लो, राइट? ये भी हायर लो है और ये अगेन आपका चलेगा और यहां से ऊपर जाएगा, राइट? तो ये भी हायर हाई होगा अगेन, और ये हायर लो। अब करते हैं इसका ट्रेंड रिवर्सल, राइट? तो अभी हम करते हैं, यहां से गए हम एकदम और यहां पे आए और ये इसने ये लो तोड़ दिया, राइट? जैसे ही ये लो टूटा हम बोलेंगे मार्केट को डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ये मार्केट डाउन ट्रेंड की है, अभी शुरू हो चुकी है मार्केट डाउन ट्रेंड, राइट? अभी हम डाउन ट्रेंड की वो बनाते हैं प्रॉपर। डाउन ट्रेंड यहां से शुरू हो चुका है, अब उसमें क्या बोलेंगे? ये हायर हाई तो था और ये हायर लो तो था, क्योंकि यहां पे अभी सॉरी ये हायर लो नहीं माना जाएगा अनटिल अनलेस वो हाई नहीं टूटता है, राइट? लेकिन ये जैसे ही इस पॉइंट को तोड़ता है, राइट, तो इसे हम बोलेंगे लोअर हाई। लोअर हाई क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसने इस हाई को नहीं तोड़ा, राइट? इस हाई को उसने नहीं तोड़ा, इसलिए हम इसे बोलेंगे लोअर हाई। जैसे ही लोअर हाई कब कंफर्म होगा? लोअर हाई कंफर्म होगा जब ये पॉइंट तोड़ेगा, प्राइस जब ये पॉइंट तोड़ेगा
और इसमें तोड़ना सिर्फ 5 पैसे का रहता है। अगर वो 5 पैसे से भी प्राइस तोड़ रहा है तो हम ये मानेंगे कि वो प्राइस ने वो तोड़ दिया है, राइट। उसी से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, राइट। तो आगे अभी हम गए, तो यहां से हम गए यहां पे। अभी इसको आपको ये देखना है कि ये वाला ना टूटे। अगर वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहना चाहता है तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वाला ना टूटे। जैसे ही ये टूटेगा अगेन इसे हम बोलेंगे लोअर लो, राइट। इसे हम बोलेंगे लो, इसे हम बोलेंगे लोअर हाई, लो, और इसे हम बोलेंगे अगेन लोअर हाई, इससे नीचे का लोअर हाई। बस आपको यह ध्यान रखना है जो भी करंट लोअर हाई है वो टूटना नहीं चाहिए। करंट लोअर हाई कब होगा, जब ये वाला टूटेगा तो ये करंट लोअर हाई होगा, राइट। तो अब जब तक यहां से प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको ये देखना है कि ये वाला लोअर हाई जो करंट बन चुका है, क्योंकि इससे पहले अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि यहां प्राइस आ रहा है, अभी यहां पे प्राइस खड़ा है, यहां पे आने से पहले, टूटने से पहले, तो करंट लोअर हाई कौन सा होगा, ये करंट लोअर हाई होगा। मैं आपको इसमें निफ्टी की एग्जांपल दिखाऊंगा जो क्लासिक एग्जांपल है, जो आपको निफ्टी में डाउन ट्रेंड को फटाक से पकड़ के दे देगी कि कब आपको इन्वेस्टमेंट अपनी निकालनी चाहिए और कब आपको इन्वेस्ट उसमें अगेन करना चाहिए, राइट। आइए देखते हैं। इसके बाद आप इंडिपेंडेंट रहेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आगे अगेन ये लोअर लो कब बनेगा, जब ये पॉइंट टूटेगा। जब ये पॉइंट टूटेगा तो अगेन ये इसे हम नाम देंगे लोअर लो का, क्योंकि ये इससे एक और लो नीचे है, नया लो है। 5 पैसे से भी टूटेगा तो वो भी वैलिड रहेगा। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है इस चीज में। आइए, तो इसे हम बोलेंगे लोअर हाई कब, जब ये पॉइंट टूटेगा। जब यहां से मार्केट ये यहां से क्रैक करेगी तो इसे हम बोलेंगे लोअर हाई हो चुका है वो, और ये लोअर लो बजा है, राइट। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अभी आप इसे ही एब्जॉर्ब कीजिए प्लीज और थोड़ा इंप्लीमेंट कीजिए। अगर कहीं आप देख सकते हैं तो ये 5 मिनट में भी काम करता है, ये 1 मिनट में भी काम करता है, ये 15 मिनट में भी काम करता है, ये 60 मिनट में भी काम करता है, ये डेली टाइम फ्रेम भी काम करता है, ये वीकली पे भी काम करता है, ये क्वार्टरली पे भी काम करता है, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, प्रोवाइडेड आपको यूज करना आना चाहिए, राइट। तो आइए हम जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे कनेक्टेड, हैप्पी ट्रेडिंग।